किरण भाई मेरी बात सुन रहे हैं क्या? जालोर से हैं, आइए ना। बोलिए हर हर महादेव। जेठू सिंह जी बाकरा मंच पर पधारे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम किरण भाई जालो। तुमेव बंदनान भवानी सिंह जी बाकरा। महामृतात्। इनका मान सम्मान करा, ऊपर पधारे। देवनगरी जसोल की पावन धरा पर महादेव मालानी मठ महादेव जी के शरणों में मंचा सेन, आदरणीय भोपा जी मदन सिंह जी राठौड़, भंवर सिंह जी कोटेसा, कोई नहीं जाए उनका स्वागत अभी प्रधान साहब गुरुजन, यहाँ उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग, माताओं बहनों, युवा साथियों और पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं श्रीमान ईश्वर सिंह जी और उनकी यहाँ की पूरी टीम को, यहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं, कोषाध्यक्ष, महामंत्री जी, उन सभी का इस प्रकार का भव्य कार्यक्रम, मंदिर का जीर्णोद्धार और प्राण प्रतिष्ठा, ये उम्दा कार्यक्रम इन्होंने आयोजित करवाया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। इस अवसर पर मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि यहाँ हमारे बुजुर्ग, मार्गदर्शक और बौद्धिक वर्ग से विराजमान ईश्वर सिंह जी और तमाम साथी जिनको मैं जानता तो हूँ लेकिन नाम से नहीं जानता हूँ, उन सभी का भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आप तमाम से एक ही अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्रथमेन नार्जिता विद्या, द्वितीयम नार्जिता धनम, तृतीयम नार्जिता कीर्तिम, चतुर्थे किम करिष्यति। आप लोग और अपन सभी को, विशेष करके माताओं बहनों, शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस आशा में और इस विचारों से, शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए और भावी पीढ़ी को वंचित नहीं रखना चाहिए कि आगे जाके गवर्नमेंट सर्विस नहीं लगेगी। शिक्षा के बिना संपूर्ण जीवन अपूर्ण है। आजकल आप देख रहे हो टेक्निकल, जिसको तकनीकी युग कहते हैं, इस तकनीकी युग के अंदर आने वाली भविष्य में पीढ़ी, मेरी बात, इस बात को याद रखे कि आपको बिना पढ़े लिखे, बिना 10वीं के सर्टिफिकेट, आपको होटल के ऊपर जूठे बर्तन मांजने के लिए नहीं रखेंगे। इसलिए आप इस बात पर ध्यान दें, कारण कि इस बात को अपन देख रहे हैं, कमठा मजदूर में और ड्राइवर में कोई अंतर नहीं होता था और आज भी नहीं है। फिर भी आज ये जरूरी हो गया है कि सेकेंडरी एजुकेशन के बिना आपको ड्राइवर का लाइसेंस शायद नहीं मिलता है। इसलिए अपने को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक अनुरोध मैं और करना चाहूँगा, जो प्रैक्टिकल रूप से अपन जानते हैं, और यही अपनी समस्या है कि अपन जो जानते हैं उसको मानते नहीं हैं। इसलिए ये अव्यवस्थाएं हो रही है या भविष्य में होगी, वो है मोबाइल। अंडर 20 एंड मोर देन अंडर 15, ऐसे मेरे भावी कर्णाधारों को इससे दूर रहना चाहिए या दूर रखना चाहिए इनको। इस चीज का सीधा सा सीधा
असर जो पड़ता है वो आप और मैं और हम सभी जानते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको मोबाइल की सुविधा से वंचित रखना चाहता हूं या आप उससे आपको दूर रखना चाहता हूं। टेक्निकल हो गया है और इसके बिना ये अपने जीवन का और वर्तमान जो कार्यशैली है उसका अभिन्न अंग भी बन गया है। तो इसमें मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इसके पीछे न लगे रहे, उपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। और दिनचर्या के जैसे दूसरे कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों की तरह उस शेड्यूल के अंदर इस मोबाइल को भी डाल दीजिए कि 1 घंटा देखना है तो 1 घंटा देखिए। वो टाइम भले सुबह का हो या शाम का हो, ऐसा आप निर्धारित करेंगे तो मेरे विचारों से और मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। एक बार मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ में yourself respected and you will be respect, इस प्रकार की भावनाएं अपने को रखनी चाहिए। अंत में मैं धंधल साहब का भी आभार करता हूं कि हम जैसे लोगों को भी यहाँ विचार रखने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत आभार धंधल साहब। नेता तो हम है नहीं, नेता तो हम है नहीं जो विस्तृत से बात कह सके, और व्याख्याता हम है नहीं जो मान साहब की तरह व्याख्या करके पूरी बात कह सके। प्रतिभा सब में होती है, प्रतिभा सब में होती है, किसी की छिप जाती है और किसी की छप जाती है। और ऐसा भी नहीं कि हम हमारी वेदना भी व्यक्त नहीं कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महादेव जी। पहले तालियां बजाओ। पहले तो इन्होंने एक जो बात कही मुझे बहुत अच्छी लगी प्रभु सिंह जी ने, कि टेक्नोलॉजी इतनी हावी हो चुकी है कि आने वाले समय में अशिक्षित व्यक्ति को भीख भी नहीं मिलेगी। आप बात कमाना तो छोड़िए, इसीलिए आप प्रभु सिंह जी के लिए तालियां बजाएं। और प्रभु सिंह जी, देखिए मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, गुजरते टूटते लम्बों का सिलसिला हूँ मैं, हजारों साल की मांगी हुई दुआ हूँ मैं। उजाले भी डरते हैं मुझसे नजर मिलाने में, क्योंकि मैं भी गरीब रावणा कुटिया का दिया हूँ साहब। मेरे पास में कुछ नहीं है।